नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। वाराणसी में 7वें चरण में वोटिंग होनी है और ऐसे में वाराणसी की जनता का क्या मिजाज है, इस खास पेशकश में देखिए। बनारस में राजनीति गर्म है और बात शहर दक्षिणी की करें तो दक्षिणी जो है बनारस में भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला माना जाता है। और मैं इस समय बनारस के विश्वनाथ गली में हूँ। ये विश्वनाथ गली बहुत प्राचीन गली है और यहीं से काशी विश्वनाथ का जो पुराना मार्ग था दर्शन करने का, वो यहीं से जाता है। और यहाँ पे तमाम जो है दुकानें, सौंदर्य प्रसाधन से लेके वस्त्रों से लेके पूजा पाठ की तमाम दुकानें हैं। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनका मिजाज क्या है शहर दक्षिणी में, वो क्या चाहते हैं, किसको जिताना चाहते हैं। कुछ लड़कियां मेरे साथ में, पहले उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? आंचल सिंह। विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ और बात अगर शहर दक्षिणी की करें तो शहर दक्षिणी भाजपा का अभेद किला माना जाता है। यहाँ पे 7 बार श्यामदेवराय चौधरी विधायक रहे, अभी नीलकंठ तिवारी हैं। तो क्या कहेंगे आप? क्या कहीं हमको समझ में नहीं आया, सॉरी। आप बताइए। हाँ, भा, चाहते बीजेपी जीते। भाजपा के जो है राज्य मंत्री जो है वो भाजपा प्रत्याशी हैं। तो क्या कहेंगे अगर दक्षिणी की बात करें तो किसकी तरफ वोट जाना चाहिए? बीजेपी को ही जाना चाहिए। क्या खास बात है बीजेपी में? आप देख ही रहे हैं, खुद मंदिर खुद उसका बड़ा पूरा एग्जाम्पल है कि कितना अच्छा बन गया। मंदिर कहिए, घाट कहिए, या फिर रोड की भी बात करिए तो बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। हाँ, नहीं, जैसे कि यहाँ कहा जाता है कि यहाँ के दुकानदार भी बड़े नाराज हैं कि उनकी दुकानें भी चली गई कॉरिडोर में। तो क्या कहेंगे इस पे? इसके बावजूद यहाँ के, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ के दुकानदार के अंदर थोड़ी नाराज़गी है कि उनकी दुकानें कॉरिडोर में चली गई और उनका धंधा रोजगार वो सब थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। तो उसके बावजूद क्या लगता है कि बीजेपी यहाँ पे फिर काबिज होगी? हाँ, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कितना साफ सफाई, मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ। मतलब साफ हुआ, सफाई हुआ, इतना बड़ा मंदिर बना, उसमें भी सफाई रहता है। मतलब हर चीज़ हुआ, बहुत कुछ चेंज हुआ, पॉजिटिव चीज़ें आई। तो मतलब थोड़ा गया लेकिन उसके अकॉर्डिंग, हाँ, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा हुआ। हाँ, आया बहुत कुछ। दुकानदारों के लिए भी कुछ अच्छा सोचे ही होंगे, हाँ। ऐसा नहीं है तो फिर बहुत कुछ change आया। चलिए, लड़कियां थी, पढ़ने वाली लड़कियां थी, इनका कहना है कि दुकानदारों के लिए मोदी जी ने जरूर कुछ सोचा होगा। यहाँ पे कुछ जो दुकानदार हैं स्थानीय, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं पहले। क्या नाम है भैया? मेरा नाम दिलीप सिंह है। दिलीप जी, ये बताइए कि जिस तरीके से शहर दक्षिणी भाजपा का भेद किला माना जाता है, 7 बार श्यामदेवराय चौधरी यहाँ के विधायक रहे, वर्तमान में नीलकंठ तिवारी हैं, तो कहा जाता है कि नीलकंठ तिवारी के प्रति जो है यहाँ के व्यापारियों में आक्रोश है, ऐसा है क्या? नहीं, कुछ तो आक्रोश है। जिसकी दुकानें जाएंगी, जिसका व्यापार जाएगा, उसको तो प्रॉब्लम तो होगी ही। उनको ये करना चाहिए, आप जिन लोग को उजाड़े हैं उनको आप अच्छी जगह दुकान दे दें कि ताकि उनका थोड़ा आक्रोश जो कम हो जाए, या तो आश्वासन दे दें। जैसे यहाँ पे संजय गांधी मार्केट था गोदलिया पे, यहाँ लोगों को हटाया गया कि यहाँ को व्यापारियों को दुकान दी जाएगी, लेकिन अभी तक दुकानें नहीं दी गई। हालांकि दुकानें बन के तैयार हैं, लेकिन आप उनको आप आवंटित कीजिए ताकि वो भी अपना रोजगार चला सकें। और अच्छा है, ठीक है, आप मंदिर का विस्तार कर रहे हैं, लोगों की जन सुविधाएं की बात कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात इस न्यूज़ के चैनल की तरह यह कहनी है कि जो ये 1 नंबर का गेट है, यहाँ इधर से कोई गेट नहीं दिया गया। ये सबसे प्राचीन मार्ग है मंदिर में प्रवेश होने के लिए। इधर से एक बड़ा भव्य गेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आगे साक्षी विनायक जी का मंदिर है। जो भी यहाँ से दर्शन करके जाए, यहाँ पे पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, तब वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाता है। आप गेट नंबर 4 या गंगा द्वार, जबकि ये सबसे प्राचीन है और सबसे पुराना काशी विश्वनाथ द्वार इसी साक्षी विनायक के आगे 1 नंबर गेट पे बना हुआ है। लेकिन आप मंदिर पे कोई ऐसा गेट नहीं बनाए हैं, लेकिन आपको उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी दुकानदार हैं जो ध्यान दे रहे हैं। और सबसे सबसे पुरानी गली है और जो भी पुराने लोग हैं ये इसी रास्ते को जानते हैं कि विश्वनाथ जी जाने का यही रास्ता है। यहाँ के साक्षी विनायक बताया और एक ढूंढीराज गणेश जी है, ये दोनों का दर्शन किए बिना आपका विश्वनाथ जी का दर्शन कैसे पूरा होगा? इसलिए इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, आप लोग विकास कीजिए, लेकिन इस क्षेत्र पे भी ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने महामृत्युंजय मंदिर के जो महंत परिवार के किशन दीक्षित को टिकट दिया है। अब यहाँ पे होड़ मची कि कौन बड़ा पंडित, कौन बड़ा ब्राह्मण। तो अगर वोट की बात करें तो वोट किधर जाएगा? देखिए, यहाँ बड़ा पंडित बड़ा ब्राह्मण के मतलब नहीं है, कौन विकास कार्य करता है। किस पार्टी की सरकार बनेगी तो जो विकास कार्य अच्छे से होगा ये देखा जाएगा। हालांकि कौन सी पार्टी करेगी विकास कार्य? अभी तो हमने पिछले 5 साल से भाजपा को देख रहे हैं। बनास में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं, चाहे आप लंदन स्ट्रीट देख लीजिए जो गोदलिया से दशाश्वमेध मार्ग पर बने हैं। ऐसा तो लोगों ने 2002 से लोग इसकी कल्पना करते आ रहे हैं, लेकिन मूर्त किसके सरकार में हुआ?
बीजेपी के सरकार में। अभी आप सरकार से रोष भी जता रहे हैं, फिर सरकार में आस्था भी जता रहे हैं, दोनों चीजें। नहीं, बात यह है कि कहीं भी कुछ होगा, हर चीज़ में कुछ अच्छी कुछ बुराई तो होगी, लेकिन आप अच्छी चीज़ को आप और ज़्यादा कीजिए और बुराई को कम कीजिए। रोज़ तो है, माने कोई भी आदमी सर्वगुण संपन्न तो हो नहीं सकता, लेकिन आप कमियों को कम कीजिए, बढ़ाई को और ज़्यादा कीजिए। इनका कहना था कमियों को कम कीजिए और जो अच्छी चीज़ें उसको और बढ़ाइए। सर्वगुण संपन्न हर व्यक्ति नहीं हो सकता, सही बात है, हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं किसी के अंदर कुछ ना कुछ जो है कमियां रहती हैं। कुछ और भी लोग हैं दुकानदार, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? महेश प्रसाद देवंशी। देवंशी जी, अब आप ये बताइए कि भाजपा का भेद किला माना जाता है। जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, क्षेत्रीय विधायक से नाराज हैं, तो क्या कहेंगे? भाई रोजगार किसी का भी आदमी ले लेगा तो तकलीफ तो होगी ही। चाहिए कि उनको फिर से कहीं ना कहीं जगह दें, उनकी व्यवस्था करें। भाई काम अच्छा करें, लेकिन भाई परिवार उसी व्यापार से ही चलता है। जब उसी को आप लूट लोगे तो तकलीफ होगी, स्वाभाविक सी बातें हैं। भाई आप करिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर व्यापारियों का भी ध्यान नहीं देंगे तो कैसे होगा। व्यापारी किधर जा रहे हैं इस चुनाव में? व्यापारी किधर जा रहे हैं भाई, जिसका तो गया है वो तो निश्चित है कि खिलाफत होगा ही। तो अब क्या कहा जाएगा भाई, अखिलेश जी भी हैं इधर लगे हुए हैं। थोड़ा सा जो नीलकंठ जी के तरफ सुनने में आ रहा है कि उनके अपने भी लोग उनसे थोड़ा खफा हैं, नीलकंठ जी से। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो वर्तमान विधायक हैं उनके अपने लोग भी उनसे कुछ खफा हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? अरे हम तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, सामने उनके रिश्तेदार नीलकंठ तिवारी जी का, उनसे बात है। आप चौपट हो चुका है यहाँ, और कॉरिडोर के बनने से, और जो आए दिन रास्ता बंद हो जाता है, यहाँ पर यात्री नहीं आते हैं, लोकल कस्टमर नहीं आते हैं, दुकानदारों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है 3 साल से, और सभी दुकानदार भुखमरी के शिकार हो चुके हैं। अब सरकार को इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है मार्केट की। अच्छा, अगर बात करें तो वोट किधर जाएगा? वोट तो देखिए दोनों तरफ कटेगा। कुछ ब्राह्मण वर्ग भी जो है कि इस समय नाराज है कॉरिडोर बनने से। कहा जा रहा है कि नीलकंठ बड़े ब्राह्मण या किशन दीक्षित बड़े ब्राह्मण, तो किस ब्राह्मण की तरफ जा रहे हैं? दोनों 50-50 का फार्मूला है। अब देखिए, बस किस्मत और भाग्य के ऊपर है। लड़ाई तगड़ी है, फंसी हुई है मतलब। देखिए, तमाम लोग हैं, अपने अपने तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक दुकानदार हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का जो चुनाव चिन्ह है वो लगाए हुए, इनसे बात। क्या नाम है भैया? मेरा नाम जोरावर सिंह है। सिंह साहब, आप ये बताइए, क्या माहौल है? दावे हो रहे हैं, सपा का जो है कैंडिडेट बोलता है हम बड़े ब्राह्मण, भाजपा कैंडिडेट बोलता है हम बड़े ब्राह्मण। देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, कोई बड़ा ब्राह्मण कोई छोटा ब्राह्मण, ये इस बातों में कोई दम नहीं है, किसी तरह का कोई आधार ही नहीं है इसका। ठीक है, दोनों तरफ से ब्राह्मण खड़े हैं, वो अपनी जगह है, और ये चुनाव जातिवाद समीकरण पे कभी नहीं होगा। ये चुनाव जो है ये पूरी तरह से विकास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये नाराज़गी है कुछ लोगों का, यहाँ से कॉरिडोर बनने के समय कुछ लोगों की जगह चली गई, लेकिन उसके एवज में उनको पैसा मिला। लेकिन उसके बावजूद कुछ दुकानदार हैं जिनको नाराज़गी है इस बातों की। लेकिन मेरा एक कहने का मतलब है कि अगर नाराज़गी 10% है तो 90% प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि ये जो कॉरिडोर बना है हमारे बनारस में, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा पर्यटक आ रहे हैं, और इन फ्यूचर और आएंगे, बहुत ज़्यादा पर्यटक आएंगे इसको देखने के लिए। और जब यहाँ यात्री अधिक रहेंगे तो विकास का ये जो मुद्दा है ये काफ़ी ऊपर तक जाएगा। यहाँ के व्यापारी कहते हैं कि उनका रोजगार प्रभावित हो गया, रोजगार चौपट हो गया। देखिए, ठीक है, जा रहे हैं, कैसा लगा? कुछ बदलाव दिखा यहाँ पे? बहुत बदलाव दिखा, बहुत ज़्यादा बदलाव दिखा। कुछ साफ़ सफाई बढ़िया, सड़क उड़क सब साफ़ हो गया है। गाड़ी वाले पैसा नहीं ज़्यादा ले रहे हैं, हाँ, जागरूकता ज़्यादा हो गई है। 4-5 साल में देख रहे हैं, हम तो बाहर रहते हैं, आए हैं, लेकिन काफ़ी सुधार। रेलवे स्टेशन में गए थे हम, एकदम साफ़ है। सरकार के कार्य से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। मोदी फिर आएंगे। क्या कहेंगे? योगी भी आएंगे।
देखिए तमाम लोग तमाम तरीके की बातें, कुछ और भी लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए सौंदर्य प्रसाधन की दुकान है, चूड़ी की दुकान है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ इनसे। क्या नाम है भैया? प्रमोद चौधरी। प्रमोद जी, ये बताइए दक्षिणी में लड़ाई, साइकिल, कमल, हाथी, पंजा, झाड़ू, किस में मानते हैं? मानते हैं कमल पे। कमल पे। क्या खास बात कमल में? देखिए उन्होंने इतना विकास बढ़ाया है, सब कुछ अच्छा हुआ है। लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं है कि लॉकडाउन है तो बाज़ार ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। विकास देखा जाएगा, विकास हो रहा है कि नहीं हमारे देश में, विकास है। आज यात्री धीरे धीरे बढ़ेंगे तो हम लोग का व्यापार खुद ही आगे बढ़ेगा। अभी तो व्यापार चौपट है, लोग बता रहे हैं आपका। व्यापार अभी ख़राब है ना, आने वाले समय में तो अच्छा होगा। देखिए कोई जड़ अगर ख़राब हो जाती है शुरू से तो उसको बनाने में समय लगता है, तो उसी प्रकार से अभी जब सब सही हो जाएगा तो फिर यात्री भी अपना आने स्टार्ट हो जाएंगे। स्थानीय लोग के प्रति जो है विधायक के प्रति काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। नीलकंठ जी से लोग बड़े नाराज बता रहे हैं लोग हैं। देखिए नाराज़ हैं, बात सही है, नाराज़ उनके प्रति हैं, लेकिन यहाँ पे चेहरा केवल मोदी और योगी का दिख रहा है। प्रत्याशी से मतलब नहीं है, केवल आप मोदी योगी फैक्टर यहाँ भी चलेगा है? आप मतलब कमल खिलाएंगे? आप कमल खिलाएंगे। तमाम लोग तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके के दावे। अच्छा, कोई भी इलाका हो, जैसा भी हो, जो काम हो रहा है भाजपा के लिए वो मोदी को योगी का देख कर वोट दिया जाएगा। प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है। हम तो ये देखेंगे, विकास देखेंगे, काम हो रहा है, गुंडई खत्म हो रहा है, ये सब खत्म हो, ये सब चीज़ देखना है। और कौन क्या कर रहा है उससे नहीं मतलब है, सिर्फ मोदी और योगी की वजह से देखेंगे। देखिए मोदी और योगी फैक्टर हर जगह, मोदी और योगी फैक्टर, प्रत्याशी कोई मायने नहीं रखता है। एक सज्जन और हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। क्या नाम है? बीके पांडे। पांडे जी कहाँ से हैं? मैं बनारस का ही हूँ। बनारस का ही हैं? कहाँ निवास स्थान है आपका? मेरा निवास स्थान तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। लेकिन मैं रहता, मेरा गांव इधर ही है। अच्छा, कितना बदलाव हुआ? बहुत बहुत बदलाव, बहुत बढ़िया। आज काशी विश्वनाथ का मंदिर देख करके आया, इतना मन प्रसन्न हो गया, विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा काम हुआ। यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि जो प्राचीन स्वरूप था इस गली का, उस पे बहुत प्रभाव पड़ गया, व्यापार पे प्रभाव पड़ गया कॉरिडोर बनने की वजह से। वो तो देखो, विकास होने के लिए कुछ न कुछ तो तोड़ना फोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे ही रहेगा तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए मैंने अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है? सिंटू तिवारी। कहाँ से आए हैं? यूपी भदोही जिला से। भदोही से हैं। कैसा लग रहा है बनारस में? विश्वनाथ गली में हैं आप? बहुत अच्छा विकास हुआ है बनारस का। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सरकार बीजेपी सरकार। बीजेपी की बन रही है। अखिलेश तमाम दावे कर रहे हैं कि अखिलेश यादव नहीं जीतेंगे। दावे तो सब पार्टी करती है, मगर जो विकास करेगा हम उसी को वोट देंगे। चलिए तमाम लोग हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार मानिक, सन ऑफ लेड बाय सुधीर कुमार मानिक। मानिक जी? जी यस। मानिक, सन ऑफ लेड बाय सुधीर कुमार मानिक। मानिक जी? जी यस। लोगों में बड़ा आक्रोश बता रहे हैं कि यहाँ के व्यापारी बड़े नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ के आक्रोशता उनको तब समझ में आएगा 10 तारीख जो काउंटिंग में यहाँ की शुरू होगी, जो पिछला रिकॉर्ड उनके पास है उस रिकॉर्ड से वो टैली करेंगे। 389 शहर दक्षिणी वाराणसी, और यहाँ पर 8 सीटें हैं। वहाँ की एवरेज निकाल लीजिएगा और पूरे प्रदेश का एवरेज निकाल दीजिएगा और पूरे प्रदेश की सीट को निकाल लीजिएगा और पूरे देश का एनालिसिस निकालिएगा, सब जवाब मिलेगा। विकास हुआ है। अभी श्रम कार्ड बना है, दिसंबर से ही 1000 रुपया जो है रिलीज हो चुका है, अभी तक बोहनी खाते में नहीं है। 500 रुपया गरीबों को खाते में रिलीज हो गए नवंबर में, अभी तक भोजन का ठिकाना नहीं है। ठीक है। उसके बाद 1100 रुपया माध्यमिक शिक्षा परिषद गरीब बच्चों के लिए 1100 रुपया नवंबर में योगी जी ने रिलीज किया है, अभी तक बोहनी नहीं है। इसका जवाब दे कौन है, योगी जी हैं या मोदी जी? इसका सारी जवाब आपको 7 तारीख को यहाँ की जनता देगी आपको। बाहर के लोगों को यहाँ क्या पता लगेगा? मैं भी बेरोजगार हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, ये बच्चा मुझको यहाँ रोटी देता ही है। मेरी कॉरिडोर में 2-2 दुकानें जा चुकी हैं और 1 लाख रुपया दिया मैंने, लॉकडाउन में भोजन करके निपट दिया हूँ। मुझको कोई रोजगार दिला दिया जाए? विकास झूठे। देखिए, काला आदमी मेकअप करने से 2 घंटा गोरा होता है, और गोरे आदमी को 24 घंटा भी करखा पोत देंगे, वो गोरा रहेगा। उसी तरह ये विकास है, ये विकास नहीं है, विनाश है ये। और विकास देखना जाइए कॉरिडोर में, देखिए 1297 दुकानदार, जिसमें 17 दुकानदार गद्दीदार हुए हैं, बाकी हमारी जैसे लोग मजदूरी कर रहे हैं, मालिक झाड़ फरनू सुन रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं। मुझको इस उम्र में कौन नौकरी देगा? मोदी देंगे। वो बच्चे की दर्द को क्या समझेंगे? वो मेरा बच्चा रोएगा, हम मर जाएंगे, कोई का रोजगार हमारे बाप छोड़ के नहीं मरे हैं।
सर दक्षिणी की बात करें, सर दक्षिणी की बात करें तो यहाँ के विधायक के प्रति क्या कहेंगे आप? विधायक प्रति छोड़ दीजिए, 5 साल में दो बार दर्शन हुआ है। इनको क्या कहीं इनकी मूर्ति बना के पूजा किया जाए या कैलेंडर टांग दिया जाए। यहाँ के व्यापारी तो कह रहे हैं कि नहीं, इन फ्यूचर जो है इसका आपको इनिशिएटिव जो मतलब जो लिया गया सरकारी द्वारा, इन फ्यूचर आपको इसका जो है मिलेगा लाभ। तो पूछ कलेक्शन पालने से 7 तारीख को आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ये 92,000 वोट पहले पाए थे। मैं भी M.Com स्टूडेंट हूँ, मैं अंगूठा ब्रांड नहीं हूँ सर। ठीक है सर, इसका जवाब आपको 7 तारीख को वोटिंग होगा और 10 तारीख को फिर आपसे मुझसे इंटरव्यू से ले लीजिएगा। विधायक जी की बात करें, हाँ, विधायक जी की बात करें तो विधायक जी के कार्य प्रणाली से कितना संतुष्ट हैं? एकदम नहीं संतुष्ट हैं, एकदम 1% संतुष्ट नहीं है। लोग हम ऐसा है, मैं पॉलिसा नहीं करता है, फोर्जरी नहीं करता है, मैं स्पष्ट बात बोलता हूँ। बुरा लगे अपने घर रहना, मैं बुरा अपने घर रहूँगा। ना नीलकंठ तिवारी मुझको देने आएंगे और न एनीबडी कोई देने आएगा। मैं मजदूरी करूँगा, मेरा पेट भरेगा, मेरे परिवार चलेगा। आप बताओ बेटा, क्या नाम है? जतिन। जतिन, आप बताओ किधर जा रहे हैं? फूल, पंजा, झाड़ू, हाथी, साइकिल? भाई बता रहे हैं साइकिल बहुत तेज दौड़ रही है यहाँ पे। साइकिल दौड़ रही है तो मैं यार अब देखिए हो 7 तारीख तो पता चलेगा। 10 तारीख तो सॉरी 7 को यहाँ मतदान है। हाँ 7 तो मंडा, लेकिन रिजल्ट तो 10 तो निकलेगा ना। साइकिल दौड़ेगी की? साइकिल की तैयार था, अभी 25 है। बीजेपी के ज़्यादा खिलाफ तो रोजगार छीन दे रहा था, अभी तो नाराजी होंगे। देखिए तमाम लोग हैं, तमाम तरीके की बातें हैं। और एक सज्जन बहुत नाराज से उन्होंने अपनी पूरा जो है दुखड़ा रो दिया। उनका कहना है उनकी कॉरिडोर में दुकानें चली गईं और मुआवजे नाम पे इतना मिला कि वो नाकाफ़ी साबित हुआ और वो अपनी दुकान जाने के बाद एक दुकान में वो नौकरी कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रविशंकर तिवारी है। तिवारी जी, देखिए आपके सामने वाले जो पड़ोसी हैं बहुत नाराज हैं विधायक से, सरकार से। 1% मतलब जो असली बात बोला है उन्होंने, एकदम असली चीज़ बोला है। यहाँ लोग क्या है ना, देखिए मैटर क्या है। जब मंदिर की बात आई है, जहाँ से कॉरिडोर स्टार्ट है वहाँ मेरा घर है मणगंगा घाट पे। हजारों हजार मंदिर टूट गई। तो शंकर भगवान का जो है उनकी जो कचहरी थी वो गायब हो गई। शनि भगवान बोरा में बांध के कहाँ पड़े उनका अता पता नहीं है। यहाँ भगवान से बड़े मोदी हैं, एक बात जान लीजिए। ये जनता की राय, इससे नहीं चलता भैया। गली लोग कह रहे हैं गली बहुत भविष्य अच्छा है, इस गली का भविष्य बहुत आने वाला ख़राब है। जब ये 4 नंबर गेट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और मनघाट वो वहाँ से शुरू हो जाएगा ललिता घाट से, तो सारे यात्री उधर से ही जाएंगे। इस गली को आगे भविष्य ब्लॉक है। इस गली का पतन उसी दिन से हो गया जिस दिन से ज्ञान वापी से रास्ता बंद हो गया। वो बहुत बड़ा एरिया कवर करता था। ये बात हम दूसरे चैनल में बोले हैं, आज बोल रहे हैं। हम लोग का ये लोकल टूरिस्ट प्लस लोकल गली था। लोकल की स्थिति ये हो गई है कि अगर टूरिस्ट न रहे तो हम लोग भूखे मर जाएं। लोकल अब आते नहीं क्योंकि उनको ये रूमर हो गया है कि विश्वनाथ गली टूट गया है। ये सारी समस्या है। विकास देखिए, विकास होना चाहिए, पेट भरना चाहिए। पेट नहीं भर रहा है। हम लोग जितने देखिए इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठे हैं, हम लोग का अपना भला नहीं हो रहा तो इनको क्या। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, महंगाई इतनी चरम पर है और किसी को महंगाई लगती भी नहीं। हमारे समझ में नहीं आता वो घर में कैसे खाना खाते हैं। कहते हैं महंगाई नहीं है। तो साइकिल दौड़ेगी लगता है इस बार। साइकिल तो अब की देखिए, हम फैक्ट बताएं, हम हैं कांग्रेसी, लेकिन अब की पूरा उम्मीद है कि अब की साइकिल दौड़ेगी। हम लोग देखिए किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं है कि ये हम किसी भाजपा के लिए दीवाने हो जाएं। साइकिल भविष्य जो अभी हमको लग रहा है आगे आने वाला समय साइकिल आएगा। देखिए अखिलेश पढ़े लिखे हैं, उनकी बात सुन लीजिए और अदर पार्टी के लोगों की बात सुन लीजिए। जब पढ़े लिखे तो मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं। उनकी भाषा देखिए ना, भाषा देखिए, नहीं सही संयमित भाषा होना चाहिए किसी की भी। लैंग्वेज अच्छा बोलिए। हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? बुलडोजर, हमला, ये सब बच्चे सीखेंगे। हमारे बच्चों को ये सब चीज़ नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को, भविष्य बच्चों को चाहिए अच्छी बात से शिक्षा, रोजगार। इस पर बात होनी, इस पर कोई बात करता ही नहीं है। और इस बार लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है। कौन जीतेगा ये कोई नहीं जानता है। इस बार जो पहले क्या था कि ऐसे था, अब की बार जो है एकदम ऐसे चल रहा है। किसका पल्ला ऊपर नीचे होगा ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि हम लोग क्या है कि हम लोग गांव से भी हैं, शहर से भी हैं। चुनाव की मज़ेदार हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार चुनाव हो रहा है। बिल्कुल बहुत मज़ेदार चुनाव हो रहा है। वाकई शहर दक्षिणी में चुनाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है और कई वर्षों के पश्चात यहाँ पे इतनी जो है लड़ाई देखने को मिल रही है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बहुत साल बाद यूपी की 403 सीटों में 20 सीट ऐसी। बच्चे क्या सीखेंगे? बुलडोजर, हमला, ये सब बच्चे सीखेंगे।
हमारे बच्चों को ये सब चीज़ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को, भविष्य बच्चों को चाहिए अच्छी अच्छी बात से शिक्षा, रोजगार, इस पर बात होनी होनी, इस पर कोई बात करता ही नहीं है। और इस बार लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है, कौन जीतेगा ये कोई नहीं जानता है। इस बार जो पहले क्या था कि ऐसे था, अब की बार जो है एकदम ऐसे चल रहा है, किसका पल्ला ऊपर नीचे होगा ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि हम लोग क्या है कि हम लोग गाँव से भी हैं, शहर से भी हैं, चुनाव की मज़ेदार हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार चुनाव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मज़ेदार चुनाव हो रहा है। वाकई शहर दक्षिणी में चुनाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है और कई वर्षों के पश्चात यहाँ पे इतनी जो है लड़ाई देखने को मिल रही, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बहुत साल बाद यूपी की 403 सीटों में 20 सीट ऐसी थी जो कि मतलब उसमें दक्षिणी ऐसा आता था कि फुल गारंटेड थी, लेकिन पहली बार ये सीट में लोगों को मेहनत करना पड़ रहा है। ये सोचिए, साफ शब्दों में कहा नीलकंठ तिवारी कुछ नहीं किए, सफा शब्दों में कहा ना। बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है? हमारा नाम छोटेलाल निषाद है। अरे यार, निषाद पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। नहीं है कि नहीं है, ये आपके कहने से कैसे होगा? गोपनीय आपके बात डॉक्टर है। संजय निषाद जो है गठबंधन की हैं, 15 सीटों पे लड़ रहे हैं वो। क्या करें, लेकिन यहाँ का जो माहौल है ठीक नहीं ना चल रही है। सर दक्षिणी में क्या हो रहा है, क्या कौन किसकी संभावना जीतने की है? अब की तो जो है कि अखिलेश जीतेंगे, अखिलेश यादव जीतेंगे अब की। यहाँ तो कुछ लोग कह रहे हैं कोई लड़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सामने आएगा ना। मैन इन नॉट बिग टाइम इज बिग, वो तो समय बताएगा। क्या नाम है भैया? हमारा नाम सूर्य नारायण है, कर्नाटक से आए हैं। कर्नाटक से आप आए हैं, बताइए क्या कहेंगे यहाँ की सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की, तो कितने कार्य से कितने संतुष्ट हैं? अगर बनारस के संदर्भ में यदि बात करें मैं तो देखो सेठ संतुष्ट हूँ योगी सरकार से, क्यों बोलता आज इतना बड़ा काशी विश्वनाथ का मंदिर बना है और रोड गीड बहुत अच्छा लगा। 15 साल से आ रहा हूँ सेठ, मगर अच्छा लगा मेरे को। अभी ये 2 मंदिर अच्छा दिख रहा है। हाँ एकदम बढ़िया दिख रहा है। यहाँ तो यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि इनको उजाड़ भी दी गया, इनकी दुकानें ही सब चली गई कॉरिडोर बनाने में, उनको उचित मुआवजा नहीं मिला। नहीं, उचित मुआवजा नहीं मिला बोल रहे हैं वो। हाँ। नहीं, यहाँ तो अभी हम 15 साल से आ रहे हैं, अभी ये 2-3 साल से तो काम अच्छा लग रहा है मेरे को, हमको तो सब कुछ अच्छा बना है। मतलब भाजपा सरकार से आप संतुष्ट हैं पूरी तरह? तमाम लोग हैं, तमाम तरीके की बातें हैं। टूरिस्ट भी यहाँ, टूरिस्टों से भी हमने बात की, जो गैर प्रांत से आए थे, जो गैर जनपद से लोग आए थे, उनसे भी मैंने बात की, और जो यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं उनसे भी बात की। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि विकास का कार्य हुआ है, इन फ्यूचर यहाँ पे उसका जो है जो बेनिफिट वो देखने को मिलेगा। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि उनका व्यापार चौपट हो गया है, विधायक से काफ़ी जो है वो असंतुष्ट दिखे, विधायक के प्रति काफ़ी रोष दिखा, पर कहीं ना कहीं योगी और मोदी फैक्टर यहाँ भी चल रहा है। लोगों का कहना है हमें प्रत्याशी को नहीं देखना है, हमें योगी और मोदी को देख के वोट देना है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 7 तारीख को यहाँ पे मतदान होगा, 7 मार्च को 7वें चरण में, तो यहाँ पे किसके पक्ष में जो है जो मतपेटी खुलेगी, वो किसके पक्ष में जो है परिणाम आता है, कौन यहाँ का विधायक चुना जाता है। वाराणसी के विश्वनाथ गली से पंकज चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज़।